इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में बना एक पावन मंदिर है जो पूरे इंडिया में फेमस है भूत भगाने के लिए। इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान किसी इविल स्पिरिट या भूत पिशाच से पोजेस हो जाए तो उसे ठीक होने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाना चाहिए। मगर तब क्या होगा जब बालाजी के आसपास भटक रही आत्मा ही किसी इंसान को अपना शिकार बना ले। अर्शी एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर थी जो न जाने कितने वक्त से अलग अलग प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करके उनसे काम मांगने की कोशिश कर रही थी, मगर छोटे मोटे काम के अलावा अर्शी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक प्रोड्यूसर को अर्शी का काम बहुत अच्छा लगा है और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अर्शी से कराना चाहता है। ये सुनकर अर्शी की आंखें खिल उठी। उसे लग रहा था कि शायद वो जो ब्रेक इतनी बुरी तरह से ढूंढ रही थी वो अब उसे मिल जाएगा। वो अगले ही दिन उस प्रोड्यूसर से मिलने चली गई। उस प्रोड्यूसर ने बिना कुछ ज्यादा देखे और पूछे अर्शी को वो प्रोजेक्ट दे दिया। अर्शी बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसे उस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को बताया कि उसे मेहंदीपुर बालाजी जाकर एक रियल डॉक्यूमेंट्री शूट करनी होगी। इस काम के लिए उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को 10 दिन का टाइम दिया और उसके साथ 5 लोगों की टीम भी दी। उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को एक राजन नाम के आदमी का नंबर भी दिया और कहा कि राजन वहां का लोकल मैनेजर रहेगा। अगले ही दिन अर्शी अपनी टीम और राजन के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए निकल गए। भारत मुझे लगता है कि इकलौता देश होगा जिसमें हर एक मंदिर के अपने रहस्य और अजूबे हैं। मेहंदीपुर बालाजी हो या अयोध्या का राम मंदिर। 2017 के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अयोध्या राम मंदिर की प्रेडिक्शन एक एस्ट्रोलॉजर ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से 2 साल पहले ही कर दी थी। प्रेडिक्शन थी कि 2024 के जनवरी महीने में मंदिर बन जाएगा और ठीक ऐसा ही हुआ। अर्शी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंच गई थी, लेकिन मंदिर पहुंचते ही अर्शी को एक अलग ही सेंसेशन फील होने लगी। वो एक्साइटेड तो थी मगर उसके साथ साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। अर्शी और उसकी टीम शूट शुरू करने से पहले मंदिर को अच्छे से देखना चाहते थे। जब अर्शी मंदिर एक्सप्लोर कर रही थी तो अर्शी ने वहां ढेर सारी डिस्टर्बिंग चीजें देखी। आंगन में कुछ औरतें बैठकर अजीब सी हरकतें कर रही थीं। कोई औरत चिल्ला रही थी, कोई पागलों की तरह बस हंसे जा रही थी। उन्हीं में से एक औरत ने अर्शी की तरफ देखा और वो अचानक ही हंसते हंसते रुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। अर्शी वहां से तुरंत आगे चली गई। चलते चलते अर्शी मंदिर के बीच में लगे पेड़ के पास आ गई। उसने देखा कि वहां एक बूढ़े बाबा बैठे ध्यान में लगे थे। अर्शी वहां से जा ही रही थी पर तभी बाबा ने उसे आवाज लगाई। अर्शी एकदम से चौंक गई और वहीं रुक गई। उन बूढ़े बाबा ने आंखें खोली और अर्शी को घूर कर देखा। उन्होंने उससे कहा, बालाजी के मंदिर में कई चमत्कार भी होते हैं लेकिन कई खौफनाक चीजें भी। ये कहते ही वो बाबा अजीब ढंग से हंसने लगे। अर्शी के साथ मौजूद राजन उसे वहां से ले गए। राजन ने अर्शी को बताया कि अगर कोई उसका नाम पुकारे तो पलट कर नहीं देखना। मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिले उसे घर लेकर बिल्कुल भी मत जाना। अर्शी ने ऐसी बातें पहले भी सुनी थी। उसकी माँ उसे बताया करती थी कि बालाजी मंदिर में भगवान की बहुत ही ताकतवर शक्ति है जो लोगों को शैतानी काली शक्तियों से बचाती है। लेकिन अगर किसी इंसान ने बालाजी मंदिर के नियम तोड़े तो वो काली शक्तियां उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जकड़ लेती हैं। इसके बाद अर्शी मंदिर में दर्शन करने गई और पंडित जी ने उसे प्रसाद भी दिया। उसने प्रसाद तुरंत वहीं खा लिया और फिर मंदिर से बाहर आने लगी। उसके आसपास भीड़ थोड़ी ज्यादा थी इसलिए पूरा ध्यान मंदिर से निकलने पर था जब अचानक अर्शी को किसी ने पीछे से पुकारा। राजन की बताई बात अर्शी के दिमाग से निकल गई और उसने पलटकर पीछे देख लिया। वहां कोई भी नहीं था। अर्शी मंदिर से बाहर तो आ गई थी मगर अब उसका माथा बहुत तेज दर्द से फटने लगा था। तभी अचानक उसका फोन बजा और वो एकदम से हड़बड़ा गई। अर्शी का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। वो अपने फोन के टुकड़े उठा ही रही थी कि तभी उसकी टीम का एक मेंबर आया और उसे बुलाकर
अपने साथ ले गया। मंदिर से वापस आते ही अर्शी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अर्शी का मन बहुत भारी होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ठीक से सांस नहीं आ रही हो, और इसलिए अपने होटल पहुंचते ही अर्शी रूम में जाकर दवाई लेकर सीधा सो गई। सोते सोते अचानक ही अर्शी को एक सपना आया जिसमें एक काला साया अर्शी का गला दबा रहा था। अर्शी को ऐसा लगने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अचानक अर्शी की नींद खुल गई। वो पसीने में लथपथ हांफते हुए उठी और बाथरूम में जाकर अपने मुंह पर छींटे मारने लगी। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसके दिल की धड़कन एक बार को रुक सी गई, क्योंकि उसने देखा कि उसका शरीर तो बिस्तर पर लेटा सो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था। वो बार बार अपने शरीर को छूने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी हवा के झोंके की तरह उसका हाथ शरीर से आर पार हो रहा था। अचानक ही उसे एक अजीब सी आवाज आने लगी, किसी के बहुत तेज सांस लेने की आवाज। अर्शी ने मुड़कर देखा तो उसके बाथरूम की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी। वो बाथरूम की तरफ गई तो वहां कोई भी नहीं था, मगर वो जैसे ही मुड़ी उसने देखा कि उसका शरीर अब बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके बालों ने उसके चेहरे को कवर किया हुआ था और वो तेज सांसें लेने की आवाज अर्शी के शरीर से ही आ रही थी। वो जैसे ही अपने शरीर के पास गई, अचानक से उसके शरीर ने अपना सर उठाया और अर्शी का दिल बुरी तरह दहल था। अर्शी का चेहरा किसी चुड़ैल जैसा लग रहा था, और तो और उसके चेहरे पर नाक या होठ नहीं थे, सिर्फ 2 लाल आंखें थीं। ये देखकर अर्शी बहुत जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने बेड पर ही थी। उसे रियलाइज हुआ कि वो तो बस एक सपना देख रही थी, मगर वो सपना बिल्कुल असली जैसा था। अगले दिन से अर्शी और उसकी टीम ने मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के आसपास शूटिंग शुरू कर दी। उन्होंने फिर से वहां कई सारे पोजेस्ड लोगों को देखा और उनका एग्जॉर्सिज्म होते हुए भी देखा। 4 दिन तक उन्होंने यही सारी शूटिंग की और बड़े बड़े पुजारियों का इंटरव्यू लिया। अर्शी वैसे तो अपने काम में खूब मन लगा रही थी, मगर उसकी तबीयत 4 दिन से काफी खराब हो रही थी और उसके पूरे शरीर पर रैशेस भी हो गए थे। जब अर्शी मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का इंटरव्यू लेने पहुंची तो उन्होंने उसे कमरे के अंदर आने से मना कर दिया और उन्होंने हड़बड़ी में मंदिर के स्टाफ से अर्शी को एक रूम में बंद करने को कह दिया। उस पुजारी ने बताया कि अर्शी पर किसी बहुत बुरी आत्मा का साया पड़ गया था और उसके शरीर के रैशेस कोई बीमारी नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर पर उस काली आत्मा के बढ़ते हुए कब्जे के निशान थे। अचानक ही कमरे में अकेली बंद अर्शी को दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और उसके शरीर के निशान अब पूरी तरह उसकी बॉडी पर फैल गए थे। अर्शी बेहद डरावनी लगने लगी थी। वो बार बार दरवाजे पर अपना सर मारकर दरवाजा पीटने लगी और अचानक से वो एक आदमी जैसी भारी आवाज निकालने लगी। वो उसी शैतानी आवाज में पुजारी को गाली देने लगी। पुजारी अपने साथ कुछ और पंडितों को लेकर उस कमरे में गए और अर्शी का एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूक करने लगे। ये पूरा प्रोसेस अर्शी की टीम रिकॉर्ड कर रही थी। अर्शी पूरी तरह पोजेस हो गई थी। वो बार बार अपना सर जमीन पर पटक रही थी। अचानक ही अर्शी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई। पहले तो उसने अपनी टीम के कैमरे लिए और वो जमीन पर पटक कर तोड़ दिए और फिर उसने वहां मौजूद एक पुजारी का गला पकड़ लिया और उससे हवा में उठा लिया, लेकिन बड़े पुजारी ने फौरन ही उस पर लाल मिर्च डाली। अर्शी ने पुजारी का गला जैसे ही छोड़ा, सबने उसे पकड़कर चेन से बांध दिया। 2 दिन तक एग्जॉर्सिज्म करने के बाद अर्शी के अंदर से वो काली आत्मा निकली। अर्शी ठीक तो हो गई, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसे अपना एग्जॉर्सिज्म बिल्कुल याद नहीं था, मगर अपनी टीम की बातें सुनकर वो हैरान रह गई। इस इंसिडेंट के बाद अर्शी को उस डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और अर्शी ने फिल्में बनाने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर अर्शी कभी समझ नहीं पाई कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ और कैसे। आपको क्या लगता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई
और आप ऐसी ही और भी हॉरर, खतरनाक और थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।